नमस्कार दोस्तों, जस्ट इन्फो टॉक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिन हो गया और आप लोग की काफ़ी डिमांड भी थी कि नहीं, जो चीज़ें चल रही हैं उस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। ये वीडियो आपको, चाहे वो डिप्लोमा स्टूडेंट हो, चाहे वो बीटेक स्टूडेंट हो, ये वीडियो आपको बहुत स्थिर होके, बहुत इत्मीनान से देखनी पड़ेगी। इस वीडियो में मैं बहुत चीज़ों को विथ प्रूफ और बहुत वेरिफिकेशन के साथ लेकर आया हूँ। जितना मुद्दा चल रहा है, जितना झूठ बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, किस लिए बोला जा रहा है, सारी सच्चाई इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को जो टॉपिक मेनली होने वाले हैं कि जो 8 जुलाई को लखनऊ में कोर्ट केस हुआ, सुनवाई हुई, उसमें क्या हुआ, और ये जो बार बार काउंटर चिल्लाया जा रहा है कि झूठा काउंटर फैलाया जा रहा है, सही काउंटर फैलाया जा रहा है, उसकी क्या सच्चाई है। इसके बाद डिप्लोमा की तरफ से जो 9 जुलाई के धरने में जो झूठ बोला गया कि 5 लोगों की टीम गई थी, रिजल्ट के बारे में जो बताया गया, आंसर की के बारे में जो बताया गया, ये सब तमाम चीज़ें। और एक और टॉपिक पे चर्चा करनी है कि नहीं, मेरे नाम का बार बार प्रयोग किया जा रहा है और बीटेक को आगे क्या करना चाहिए, स्थिति क्या है बीटेक की, इन सब तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले पेज पर। दोस्तों, आप इस पहले पेज में सबसे बड़ी बात है जो आप देखिए कि ये केस आनंद कुमार का है, जो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया हुआ है। दोस्तों, इस केस को गौर से देखिएगा, मैं पूरे स्क्रीन पे कर दे रहा हूँ इस केस को। बार बार एक बात बोली जा रही है, 8 जुलाई को जब सुनवाई थी उसके बाद एक बात, बार बार एक बात बोली जा रही है कि नहीं, बीटेक वालों ने जानबूझकर पास ओवर ले लिया, पास ओवर ले लिया, पास ओवर ले लिया। तो मैं वही चीज़ आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों, कि पास ओवर लिया जाता है या पास ओवर पर झूठ बोला गया है, पास ओवर क्या है। हमारी सुनवाई थी, पहले मैं आपको पास ओवर क्लियर करता हूँ कि पास ओवर होता क्या है। दोस्तों, पास ओवर का मतलब, अगर आपका केस है, सीरियल में लगा हुआ है, लिस्ट में है आपका केस, तो ये उम्मीद की जाती है कि आपका केस सुना जाएगा। लेकिन दोस्तों, उस दिन हुआ क्या कि हमारा केस लगभग 1-2 केस के बाद ही हमारा केस था। 1-2 केस पहले तक सुनवाई चली। लास्ट वाले केस में लगभग 1 डेढ़ घंटे सुनवाई चली, तो हमारे केस के टाइम तक समय खत्म हो चुका था कोर्ट का। तो फिर कोर्ट सेशन से बाहर हो जाती है। जब समय का सुनवाई खत्म हो जाती है, समय नहीं बचता है, तो फिर केस को पास ओवर कर दिया जाता है नेक्स्ट वीक के लिए। और आनंद कुमार के द्वारा बार बार इस पास ओवर के लेकर झूठ फैलाया जा रहा था कि बीटेक वाले चाहते हैं कि वो इस केस को आगे ना बढ़ाएं। ये असिस्टेंट और वर्कशॉप वाले भाइयों के लिए भी आप सुनिए कि वो इस केस को आगे ना बढ़ाएं। तो मैं दिखाता हूँ कि पास ओवर का क्या जो खेल, आनंद कुमार जो झूठ बोल रहे हैं, ये झूठा मक्कार आदमी, देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है केवल और केवल पैसा लेने के लिए। ये इसका इलाहाबाद का केस है, आप इसको देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए नाम आपको लिख जाएगा, जिला देखिए कन्नौज। ये आनंद कुमार एंड 2 अदर्स, इलाहाबाद इसने जो केस किया था। इस केस की स्थिति देखिए, मैं बताता हूँ, खेल देखिए, यहाँ से देखिए, पास ओवर, पास ओवर, पास ओवर, पास ओवर, देख रहे हैं ना। 1/7/2024, 27/5/2024, 14/5/2024, 1/4/2024। इस केस में टोटल 5 बार में 4 बार आनंद कुमार ने केवल पास ओवर लिया हुआ है। ये कोई आपको दिखाएगा नहीं। मैं चीज़ें इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट लाया कि चीज़ें स्थिरता के साथ ढूंढ के। अब इस झूठे से पूछिएगा कि जो अपने आप को बहुत सच्चा बोलता है, कि आखिर जब ये कह रहा है कि पास ओवर जानबूझकर लिया गया है, जानबूझकर लिया जाता है ताकि हम सुनवाई ना कराएं, तो क्या आज तक ये डिप्लोमा वालों को ठग रहा है? इलाहाबाद वाले केस में 5 बार में से 4 बार पास ओवर लेकर, असिस्टेंट वाले भाइयों और वर्कशॉप वाले भाइयों, आप दोनों के लिए मैं बात बता रहा हूँ कि ये केवल और केवल झूठा है, आपको बरगला रहा है, आपको बहका रहा है। पास ओवर का कोई मतलब नहीं। जब आपके केस की सुनवाई नहीं हो पाती है समय ना होने के कारण, तो आपको पास ओवर दे दिया जाता है। अब ये रहा पास ओवर का, इसका झूठा, सब कुछ झूठ मैं एकदम से ख़त्म कर दिया। अब आपको एक बड़ी बात बताते हैं कि देखिए इसने किया क्या है। जो बार बार बोल रहा था ना कि बीटेक वाले चाह रहे हैं कि नहीं, स्टे हो जाए, रिजल्ट ना आए, ये वो ऐसे वैसे, देखिए झूठे ने क्या फाइल किया है केस।
ये केस 23/3/2024 को फाइल हुआ है। अब देखिए स्टे एप्लीकेशन इसने फाइल किया है खुद। ये खुद रिजल्ट पे स्टे लेना चाह रहा था, इसीलिए इसने इस केस को फाइल किया है। और आज तक इसमें तो अब भर्ती बोर्ड और ये आनंद कुमार दोनों लोग सहमत हो गए हैं। ये भर्ती बोर्ड इसमें केस में बोल दिया है कि नहीं, कि इसमें बीटेक बाहर है। इस केस को आज तक ये डिस्पोज नहीं करवा रहा है जानबूझ के, क्योंकि इसमें इसने स्टे एप्लीकेशन डाली हुई है। ये इतना झूठा है, इतना झूठा है, केवल और केवल झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहा है। इस बात का आप सब इससे जवाब मांगिएगा कि इसने स्टे एप्लीकेशन डाली हुई है, सबसे पहला केस इसका था, इसी की वजह से आज तक रिजल्ट रुका हुआ। जो भी हुआ है इसने स्टे एप्लीकेशन डाली हुई है। और ये हो गया पास ओवर और स्टे वाली बात। अब आपको लेके चलते हैं आगे। आइए आप नेक्स्ट पेज पे देखिए दोस्तों, बड़ी बात जो बार बार इसके पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं, ये इनके लिए समझिए एक हार्ट अटैक की तरह से होगा। जो असिस्टेंट वाले भाइयों को और वर्कशॉप वाले भाइयों को, असिस्टेंट और वर्कशॉप को जो बार बार बहकाया जा रहा है कि नहीं, कि कोर्ट के अधीन होने का कोई मतलब नहीं होता। नहीं होता है मतलब। अगर भर्ती कोर्ट के अधीन है, इसका तात्पर्य है कि जो निर्णय आएगा उसी के अनुसार भर्ती बोर्ड को काम करना होगा। इसीलिए भर्ती बोर्ड कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा रहा है, ताकि कोर्ट में जल्दी से कोई निर्णय आए, उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ाया जाए। उसका खुलासा मैं करता हूँ। इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है, केवल पैसा लेने के लिए। ये बात ये बोल रहा है कि नहीं, कोई भर्ती अधीन नहीं है कोर्ट के, ऐसा कुछ नहीं, सब में लिखा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। आइए आपको एक बड़ी चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, ये एक आईजीआरएस है और इसको आप ध्यान से देखिए। इस आईजीआरएस में क्या लिखा गया है। सवाल पूछा गया था कि ये बीटेक वाला जो प्रकरण चल रहा है इसमें क्या है। तो देखिए, उक्त संदर्भ में यह अवगत कराना है कि प्रश्नगत भर्ती के संबंध में रिट ए याचिका 46/10/24 रवि कुमार शुक्ला, लखनऊ वाला केस है ये, फला 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 लखनऊ खंडपीठ में विचाराधीन है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 7/6/2024 के संबंध में लिए गए किसी भी निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले आदेश के अधीन रखा है। ये देखिए, इतना झूठ बोलता है ये, इतना झूठ, केवल और केवल पैसा ऐंठने के लिए। इसका उद्देश्य यही है कि पैसा लो और भाग जाओ। ये भी जान रहा है कि बीटेक जीतेगा। ये देखिए, आईजीआरएस में अब ये गवर्नमेंट खुद ये बात एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं, कि भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के अधीन है। मैं आपको फिर से एक बार आप देख लीजिए, भर्ती नीले फला फला के अधीन रखा गया है। तो मैं ये बात हमेशा बार बार कहा हूँ कि केवल और केवल झूठा है ये। आप आईजीआरएस देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जाके झूठे से पूछिएगा कितना झूठ क्यों बोलते हो। और भी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। देखिए, इस पे अपीलीय अधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड का साइन भी है। ये बात भर्ती बोर्ड के द्वारा बोला जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के अधीन है, न्यायालय के अगले आदेश के अधीन है। और ये 8/7/2024 का है लेटेस्ट। ठीक। बीटेक वाले भाई, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से दिखा रहा हूँ, आप देखिए। मैं इसका आज सारा भांडा फोड़ूंगा, जितना झूठ बोला है आज तक, मैं हर एक झूठ को आज सामने लाऊंगा। अभी धरने वाले भी बात बताऊंगा, थोड़ा सा चीज़ें लेके चल रहा हूँ, आप चलते रहिए। आइए अब आप नेक्स्ट पेज पे आपको लेके चलते हैं। ये है इलाहाबाद वाले केस की डिटेल, आप खुद जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ लगाया है। अब जो बार बार बोला जा रहा है, इलाहाबाद वाला केस इन्होंने किया है, उसमें इन्होंने जो है अर्जेंसी लगाई थी और अर्जेंसी को इन्होंने डिस्पोज करा लिया। अब मैं बताता हूँ अर्जेंसी क्या होती है, फिर इसका झूठ जो है मैं बेनकाब करता हूँ। अर्जेंसी का मतलब ये होता है कि आप किसी भी मामले में जो न्यायालय में है केस, उसमें आप अर्जेंट कोई सुनवाई कराना चाह रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जल्दी होनी चाहिए, हमारे हक का वायलेशन हो रहा है, तो आप उसमें अर्जेंसी लगाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं न्यायालय से कि आपकी बात सुनी जाए, आपकी सुनवाई जल्दी लगाई जाए। ये बात ये बोल रहा था कि बीटेक वाले ने अर्जेंसी को डिस्पोज करा लिया। तो डिस्पोज का मतलब इस गधे को पता नहीं है। डिस्पोज का मतलब होता है निस्तारित, कोर्ट की भाषा में। आप जाके ये बात सर्च करिएगा, डिस्पोज किसी ने नहीं कराया है। निस्तारित का मतलब होता है कि हमारी अर्जेंसी सुनी गई
और जज ने एक्सेप्ट किया, ये बड़ी बात है। जज ने कहा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट बात है, इस पे सुनवाई होनी चाहिए। उसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, ये देखिए हमारा जो इलाहाबाद वाला केस है, ये देखिए अर्जेंसी एप्लीकेशन लिस्ट विथ प्रीवियस पेपर 16/7/2024 को हमारा केस लग गया है। अगर हमने अर्जेंसी डिस्पोज इसके हिसाब से अगर हमने अर्जेंसी हटवा ली होती, खारिज करवा ली होती, डिस्पोज का मतलब निस्तारित होता है दोस्तों। निस्तारित का मतलब है कि इस पे संज्ञान ले लिया गया है। अब हमारी 16 को डेट लगी हुई है। हम चीज़ों को आगे लेके चलना चाह रहे हैं, चाहे बीटेक स्टूडेंट हो, चाहे डिप्लोमा स्टूडेंट हो, चाहे असिस्टेंट का हो, चाहे वर्कशॉप का हो। आप सब इस बात को देखिए, जानिए, समझिए, एक एक प्रूफ को देखिए। ये आनंद कुमार केवल और केवल झूठ बोल रहा है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है, आपको फंसा रहा है, पैसा लूट रहा है। इसकी स्थिति को देखिए आप। ये कुछ नहीं, बीटेक अलाउ है, इसको कोई मना नहीं कर सकता, बीटेक को कोई बाहर नहीं कर सकता। आइए आगे भी आपको चीज़ें दिखाता हूँ मैं। ये इलाहाबाद का है। पूरी डिटेल देखिए, मैं पूरी एक एक डिटेल आज लेकर आया हूँ। इसमें देखिए ये इम्प्लीट किया हुआ है, हमने अर्जेंसी एप्लीकेशन डाली हुई है। ये देखिए 8/7/2024 को, और काउंटर भर्ती बोर्ड के द्वारा फिर आ गया है 9/7/2024 को। इस बात को देखिए, हमने वहाँ बोला कि हमको चाहिए, तो भर्ती बोर्ड ने 9/7/2024 को काउंटर लगा दिया। हम चीज़ों को जल्दी करवाना चाह रहे हैं। यहाँ डिस्पोज का मतलब निस्तारित, मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया। चीज़ों की सुनवाई हुई, माना उन्होंने कि हाँ जल्दी है, इसलिए भर्ती बोर्ड ने अगले दिन काउंटर लगा दिया। CSC मतलब सरकारी वकील होता है। तो डिप्लोमा स्टूडेंट आप सबसे निवेदन है कि आप देखिए चीज़ों को। असिस्टेंट वाले भाइयों, वर्कशॉप वाले भाइयों, आप देखिए चीज़ों को। ये केवल और केवल झूठ बोल रहा है। अभी मैं पूरी बातों को मर्ज करूँगा, बताऊँगा चीज़ों को क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। तो ये सारी डिटेल हैं। एक चीज़ आप और देख लीजिए, ये हमारा है लखनऊ वाला केस। अब लखनऊ वाले केस में ये झूठ बोल रहा था। फिर इसमें आपको बताता हूँ, देखिए एक एक झूठ इसका बताऊँगा। इसने अपनी वीडियो में आके बोला कि लखनऊ वाले केस में ये लोग डीले करवा रहे हैं, ये लोग चाह नहीं रहे हैं कि सुनवाई हो। इसके कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने अपने चैनल पर आके बोल रहे हैं कि नहीं बीटेक वालों ने पास ओवर ले लिया, हम लोग पास ओवर का गेम खेलेंगे। हम उनका नाम भी लेना नहीं चाहते हैं। अगर हमने पास ओवर लिया होता, अगर हम पास ओवर का गेम खेलना चाह रहे होते, ये जो बोल रहा है केस अब 24 तारीख को लगेगा, ये लोग लेट करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आइए आपको इसका भी प्रूफ दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए, जो लखनऊ वाला केस है उसकी सुनवाई लग गई है। यहाँ 8/7 को पास ओवर हुआ था, उसकी सुनवाई लखनऊ वाले केस की लग गई है। आप जाके स्टेटस चेक करिएगा। ये तो दोस्तों ये सारी बातें हैं। ये आनंद कुमार जो हैं, ये चीज़ों को मतलब जैसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, चीज़ों को इतना बहकाता है, बरगलाता है। इसके बाद कहेगा कि नहीं बीटेक ने इलाहाबाद जा रहे हैं, इलाहाबाद में उनका केस चल रहा है, हमें लखनऊ में चल रहा है, हमको पैसा चाहिए। तो हम देखिए 15 तारीख को हमारा केस लग गया है। ये 24 चिल्ला रहा था कि 24 को केस लगेगा, बीटेक वालों ने गए नहीं, उन्होंने वो पास ओवर करा लिया। सारी बातें झूठ हैं। एक एक चीज़ को आप देखिए। डिप्लोमा लोग आप लोग देखिए, असिस्टेंट वाले भाई आप देखिए, वर्कशॉप वाले भाई आप देखिए। हम लोग खुद चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए। डिले ये करता है, जाता ही नहीं है, चीज़ों को फंसा देता है। तो दोस्तों ये सारी बातें थीं। इसके बाद अब आइए हम पूरी बात करते हैं थोड़ा सा। एक आपको बताते हैं कि बीटेक स्टूडेंट और डिप्लोमा स्टूडेंट, वर्कशॉप असिस्टेंट के लिए बचा क्या है, चीज़ों में होना क्या है। और 9 जुलाई को जो धरना हुआ था, 5 लोग गए थे, उसकी सच्चाई मैं बताता हूँ कि वहाँ हुआ क्या था। इनकी बातों को मैंने कंफर्म किया, इसलिए मैं इतनी लेट वीडियो लाया, क्योंकि मैंने कंफर्म किया कि चीज़ें वहाँ से क्या निकली हैं। बार बार जो इन्होंने ये मैम का नाम ले रहे हैं, तो उन सब बातों को मैं बताता हूँ कि मोनिका मैम कौन हैं, इनसे क्या बोली हैं, सही बोली हैं, झूठ बोली हैं। तो आइए चीज़ों को अब बताते हैं थोड़ा सा इत्मीनान से। तो दोस्तों अब आप समझिए कि मैंने केस के बारे में सब बता दिया, सारे इसके झूठ का प्रोपेगेंडा मैंने बता दिया, एक एक चीज़ मैंने बता दिया। अब बात आती है काउंटर की। जो ये बात बोल रहा है
कि काउंटर जो बीटेक बोल रहा है कि नहीं झूठा काउंटर है। कौन बोला बीटेक वाला झूठा काउंटर? काउंटर सही है, कौन बोला कि झूठा काउंटर है भाई? काउंटर सही, उसका जवाब हम देंगे। तड़पड़ा रहा है, ये जान रहा है कि हम लोगों ने जो रिजवाइंडर लगाया है बहुत तगड़ा लगाया हुआ है। ये तड़पड़ा रहा है, इसको मिल नहीं रहा है रिजवाइंडर, इसलिए तड़पड़ा रहा है ये। अब 9 जुलाई को जो धरना था उसके बारे में आपको बताते हैं कि 9 जुलाई को धरने में हुआ क्या। 9 जुलाई के लोग धरना देने गए और बच्चों को इन्होंने बरगलाया, बहकाया और कुछ नहीं किया। असिस्टेंट वालों को बरगलाया, वर्कशॉप वालों को बरगलाया और बहकाया और कुछ नहीं किया। ये 9 जुलाई को बोल रहा है कि हम लोग अंदर गए थे, वहाँ से बोला गया कि हर हालत में इस महीने के लास्ट में रिजल्ट आएगा। दोस्तों हम तो चाह रहे हैं कल का कल रिजल्ट आ जाए। ये केवल झूठ बोल रहा है, पास ओवर बीटेक ने लिया, ऐसा कुछ नहीं है। 5 लोग अंदर गए हुए थे, बोल रहे हैं कि अभी रिजल्ट में डिले है क्योंकि आंसर की जो आई हुई है उसमें नंबर बहुत बड़े और घटे हुए हैं। ये सब झूठ बोला जा रहा है दोस्तों। आंसर की ये जब निकाली जाती है उसके पहले सारी चीज़ों का निस्तारण कर लिया जाता है, सब फाइनल कर लिया जाता है। नंबर बढ़ाने घटाने वाला काम, भर्ती बोर्ड इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आंसर की दे दे फिर 2 महीना बैठ के नंबर जोड़े घटाए फिर रिजल्ट दे। ये सब झूठ बातें हैं, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। इसको जो जिस चीज़ में इसको लगता है कि बहका पाएगा, बरगला पाएगा, वो चीज़ें ये लेके चला आता है। तो दोस्तों सब तैयार है, बस भर्ती बोर्ड इंतज़ार कर रहा है कि जल्दी से कोर्ट में चीज़ें फाइनल हों, कोर्ट में आए रिजल्ट, उस हिसाब से हम जल्दी से काम करेंगे। रिजल्ट विजल्ट सब तैयार है दोस्तों, नंबर वंबर सब आपका काउंट हो गया है। ये केवल झूठ बोल रहा है ये मोनिका मैम के नाम पे झूठ बोल रहा है और कुछ नहीं कर रहा है ये हम संज्ञान लेंगे, मोनिका मैम को लेटर हम लिखेंगे कि आपके नाम पे ये चीज़ें झूठ बोली जा रही हैं। और बोल रहा था कि स्पष्ट कर दिया गया है कि कोर्ट केस जो रिजल्ट है उसके अधीन नहीं है। ये सब चीज़ सब मैंने आपको दिखाया, उसमें क्लियर IGRS में भर्ती बोर्ड बोल रहा है कि भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के अधीन है, कोर्ट के अगले ऑर्डर तक जो है चीज़ें जब होंगी तब क्लियर होंगी चीज़ें। तो दोस्तों ये सारी बातें थीं, आप इन चीज़ों को देखिए, आप इन चीज़ों को समझिए। और ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, कि भर्ती बोर्ड वाले बोल रहे हैं कि जो पहले कर्मचारी थे वो कोई और थे, अब जो कर्मचारी हैं वो बदल गए हैं। दोस्तों इन मूर्खों को इतना ज्ञान नहीं है कि भर्ती बोर्ड में कोई पद जो होता है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। चाहे उस पे आज अनिल कुमार हों, चाहे कल सुनील कुमार हों, उस पद पे लिया गया निर्णय वो बना ही रहता है। जो आज अनिल कुमार निर्णय लिए हैं, कल सुनील कुमार आएंगे तो उसको उस चीज़ को आगे बढ़ाना पड़ेगा। वो दोबारा से इन चीज़ों को पलट नहीं सकते हैं। ये नियम होता है, भर्ती बोर्ड में पद का नाम होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता है। इसलिए बीटेक एलिजिबल था, है और रहेगा और हमेशा रहेगा। तो ये सब जो तो दोस्तों बातें थी, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। ये जितना प्रोपेगेंडा फैलाया है ये सब और सब केवल झूठ बोल रहा है। अब रही बात बीटेक स्टूडेंट के लिए, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। बीटेक स्टूडेंट, आप लोग को बार बार ये बोला गया है कि आप लोग केवल अपनी रनिंग करिए। आप लोग अपनी रनिंग करेंगे, चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी, आप एलिजिबल हैं। बस 1-2 सुनवाई और होनी है, इसके बाद सीधा सीधा लिख के आएगा कि बीटेक एलिजिबल है। हमारे पास बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो हम आप बता नहीं सकते, जो हम दिखा नहीं सकते। हम जवाब कोर्ट में देंगे। ये जितनी भी आनंद कुमार के द्वारा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, पैसा लूटने खाने वाला, सब का जवाब हम कोर्ट में देंगे और कहीं नहीं देंगे। तो दोस्तों ये सारी बातें थी, पास ओवर से लेके रिजवाइंडर से लेके काउंटर से लेके सब मैंने आपको दिखाया, सब मैंने आपको समझाया। ज़्यादा बातें करने को है नहीं, क्योंकि मैं खुद हर स्टूडेंट, बीटेक स्टूडेंट अपनी रनिंग पे फोकस कर रहा है। असिस्टेंट वाले भाइयों से भी यही निवेदन है, वर्कशॉप वाले भाइयों से भी यही निवेदन है कि आप देखिए चीज़ों को, समझिए, इसके बहकावे में मत आइए। केवल बड़ी बड़ी बातें करता है। अब तो इसको थार गिफ्ट करने की बात की जा रही है, बंदूक की बात की जा रही है, यही सब बातें चल रहा है। डिप्लोमा में होना जाना कुछ नहीं है। जो अच्छे नंबर वाले डिप्लोमा वाले हैं इनके साथ नहीं हैं, ये केवल 100 नंबर वाले हैं और इनका कुछ होना जाना है नहीं। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। चीज़ों को आप एक बार फिर से देखिएगा, फिर से जानिएगा, समझिएगा। और शुभ रात्रि, नमस्कार। चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बीटेक की यूनिटी से जुड़िए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखिए, जाइए, आइए हमारे साथ, अपना सहयोग समर्थन दीजिए, जुड़िए। धन्यवाद, नमस्कार।